सब सारा दिन बिजी रहते हैं या मोबाइल पे या हमारे लैपटॉप पे। क्या आपको ये पता है कि आपकी बॉडी पोस्चर की वजह से आपकी हेल्थ और याददाश्त खराब हो सकती है? आज जानेंगे चक्र हीलिंग कैसे करते हैं और आगे देखेंगे आपका राशिफल। और आज है आपके लिए एक खास वेल्थ टिप भी। आप सबका स्वागत है खुशकिस्मत पर। मैं हूं डॉक्टर लारा शाह, आपकी होलिस्टिक हीलर। आज हम बात करेंगे खास एक स्पेशल नर्व की, जिसे कहते हैं वेगस नर्व। आजकल के छोटे बच्चे 5 साल से 8 साल की उम्र में भी गेम्स खेलते हैं और उनकी धीरे धीरे ये पूरी स्पाइन बेंड हो जाएगी। आज आपने जो भी मन में सोचा होगा ना, वो पूरा होगा। मनी प्लांट आप अपने घर में रखें, लेकिन ज्यादा नहीं। राशिफल देखकर आप अपना दिन बदल सकते हैं और आपका जो काम पूरा नहीं हो रहा है वो भी हो सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरीज यानी मेष राशि से। आपके लिए कार्ड आया है कि आप कोई पास्ट की बात लेकर अपसेट हैं। आप उसके बारे में सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो नहीं हुआ, ये होता तो, और आपको फिर बाद में और एक भी ख्याल आता है कि अभी जो काम है वो पूरा करूं, लेकिन वो जो नहीं हुआ था वो कैसे होगा। पुरानी बातें जाने दीजिए। आज आपके शाम बहुत अच्छी जाएगी। आपने जो सोचा है वो काम हो जाएगा। अब बारी है वृषभ राशि की यानी टॉरस। आपके लिए कार्ड आया है स्टार कार्ड। स्टार कार्ड बहुत अच्छा दर्शाता है कि आज आपने जो भी मन में सोचा होगा ना, वो पूरा होगा। अगर आपने कोई प्रेयर की है या अफर्मेशन की है, मेडिटेशन किया है, तो बहुत अच्छा है। स्टार्ट योर डे विद अ पॉजिटिव थॉट और वो काम होगा। तो सबसे पहले वो करेंगे। बाद में आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, शाम तक आप डिप्रेस भी हो सकते हैं, लेकिन सुबह को जो भी काम होता है उसे फोकस करें और वो स्टार की जो एनर्जी है वो शाम तक अपने साथ बनाए रखें। अब बारी है मिथुन राशि की यानी जेमिनी। आपके लिए ऐसा कार्ड आया है जो कहता है कि आप जॉब ढूंढ रहे थे या अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, कुछ नया शुरू करना चाह रहे थे, तो वो आइडिया आपकी आज फ्रक्टिफाई होगी, यानी आज पूरी होगी। लेकिन जिस पार्टनर के साथ आपको काम करना है वो शायद नहीं बन पाएगा। आपको शाम को और लोगों से मिलना है और बातें करनी है और किसी के साथ वापस कम्युनिकेशन करके आप काम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन शाम को बहुत मजा आएगा, आप चिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अब बारी है कर्क राशि यानी कैंसर। आपको आज बहुत प्यार मिलेगा। एक बिछड़े हुए यार से बात होगी या मुलाकात भी हो सकती है। आपकी अगर पार्टनरशिप्स नहीं हो रही थी तो आज डेफिनेटली कंफर्मेशन आएगा। दोपहर को आप आराम करेंगे, कितनी भी कोशिश करेंगे काम नहीं हो पाएगा, लेकिन शाम को टाइम वेस्ट होगा। सो टेक इट इजी, लेकिन फर्स्ट हाफ में अपना काम पूरा कर लीजिए। अब बारी है सिंह राशि यानी लियोज। आपकी मुलाकात होगी अपने कोई बचपन या बिछड़े हुए फ्रेंड के साथ और आप आगे पार्टनरशिप की बात करेंगे। लेकिन अगर आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम है, आप ओवर स्ट्रेस्ड हैं, तो कोई मेजर डिसीजंस आज ना लीजिए। हो सकता है आपको हेल्थ के लिए खास ध्यान रखना है और आप फेस कर सकते हैं चैलेंजेस। आपके कोई सुपीरियर्स या आपके ऊपर जो बॉसेस हैं वो आपको कह सकते हैं कि नो, यू कैन नॉट डू दिस। तो फाइट करिए अपने आप के लिए, लेकिन आज नहीं। अब बारी है वर्गो यानी कन्या राशि की। आप बहुत थक गए हैं और शायद आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं है। आपको जांच करानी चाहिए। हाँ, ऑल्टरनेट साइंसेस हैं, योगा भी है, लेकिन जब तबीयत ठीक नहीं है, गो टू द डॉक्टर, प्रॉपर रिपोर्ट्स करिए।
आप वर्गो हैं, आपको हमेशा थोड़ा साइकोलॉजी भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन एक बार रिपोर्ट करा लेंगे तो यू विल फील बेटर। शाम को आप जो भी काम करना चाह रहे हैं वो ठीक से जाएगा। दोपहर को आपको ऐसा लगेगा कुछ मूवमेंट ही नहीं है, सब कुछ स्लो चल रहा है, लेकिन दिन अच्छा है आपका। अब बारी है लीब्रा यानी तुला राशि की। आप कम्युनिकेशन में आज बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपकी क्रिएटिविटी फ्लो होगी, आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स भी अच्छे हैं, लेकिन आपको चिंता है अपने पार्टनर की। और एक चीज होगी, आपको थकान बहुत लगेगी, शायद आप इनवर्स ब्रीदिंग कर रहे हैं या आप सचमुच थक गए हैं। तो थोड़ा अपना ख्याल रखें, ब्रीदिंग भी करिए, लेकिन ज्यादा थकान लग रही हो तो जांच करा लीजिए। अब बारी है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। आप रूटीन में हैं, लेकिन आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। डोंट स्टॉप। आप बहुत थक जाएंगे, लेकिन कंटिन्यू रखिए आज का काम। शाम तक आपको एक खुशखबरी भी आएगी, आपके काम भी बन जाएंगे और आप जो चाह रहे थे ना वो आज आपको मिलेगा। अब बारी है धनु राशि की यानी सैजिटेरियस। आप बहुत केयरफुली अपना बिजनेस प्लान कर रहे हैं और धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं। सही तरीका है ये, बहुत दौड़िएगा मत, इंपल्सिव डिसीजंस मत लीजिएगा। आज सुबह आपको जो भी देना लेना है, फाइनेंशियल्स या ऑब्लिगेशंस, वो पूरे हो जाएंगे एंड यू विल फील वेरी गुड, आपको अच्छा लगेगा। शाम को हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी अगर बेचना चाह रहे हैं या आप कोई डीलिंग कर रहे हैं, उसमें आपको होगा फायदा। अब बारी है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। आप फुल जोर में किसी से झगड़ा करने वाले हैं या एक आइडिया को आगे बढ़ाएंगे। पॉजिटिव रहिए, झगड़ा बिल्कुल मत करिए। आज का दिन मस्त है, आप अपना काम भी बढ़ा पाएंगे, आपके पास फाइनेंशियल जो वरीज हैं वो दूर हो जाएंगी और आपके पास पैसे भी आएंगे और आप खुश भी रहेंगे, आपको हेल्प भी मिलेगी। टुडे इज अ गुड डे। अब बारी है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। आप व्यस्त बहुत हैं और आप आगे की नहीं सोच पा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा समय निकालना होगा और वो मिलेगा आपको दोपहर में। अगर आप दोपहर में भी बिजी हैं तो शाम को आप और भी बिजी रहेंगे, क्योंकि आपके पास आएंगे पैसे या होंगे खर्चे आज। अब बारी है मीन राशि यानी पाइसेस। आपको जो सलाह मशवरा दे रहे हैं शायद उनकी कोई गलती हो रही है, इसीलिए आपको दोबारा सोचना होगा। आज कोई डिसीजन मत लीजिएगा और अगर आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसकी जांच करा लीजिए। शाम को हो सकता है आपको कोई अपसेटिंग न्यूज़ मिले, तो थोड़ा सा धीरज रखिएगा। आप सबके साथ एक बार तो ऐसा हुआ ही होगा कि दादा दादी या नाना नानी ने टोका होगा कि ऐसे क्यों बैठे हो, सीधे बैठो, कट के बैठो, सीधे लेटो, ऐसे झुको मत। तभी हमें इतना समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है, लेकिन साइंस अब जब बात कर रही है कि आपका बॉडी पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा दिन हम मोबाइल लैपटॉप पे काम में बिजी रहते हैं, इस तरह से हम बहुत झुक झुक के काम करते हैं, ध्यान नहीं रहता या इट्स ओके मैं ठीक हूं, और हम एडजस्ट नहीं करते अपने पोस्चर को। और होता क्या है, बैक पेन, मेमोरी लॉस, थकान, ओवर स्ट्रेस, कोलेस्ट्रॉल, यंगस्टर्स को बहुत बीमारियां हो गई हैं। मोबाइल से आपकी जो क्रेनियल नर्व है वो हमेशा इस तरह से होती है। आजकल के छोटे बच्चे 5 साल से 8 साल की उम्र में भी गेम्स खेलते हैं और उनकी धीरे धीरे ये पूरी स्पाइन बेंड हो जाएगी। आज हम बात करेंगे खास एक स्पेशल नर्व की, जिसे कहते हैं वेगस नर्व। ये कनेक्टेड है हमारे श्वसन तंत्र से, हमारे पाचन शक्ति से और हमारे दिल से यानी हार्ट से। इसकी रेस्पिरेशन, डाइजेस्टिव और हमारे हार्ट रेट से एक ही नर्व जुड़ी हुई है। तो हमारी वेगस नर्व इन सारी चीजों को जोड़ के उन्हें मैसेजेस भेजते रहता है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो जब आप स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, हार्मोन्स फ्लो होते हैं और आपके वेगस नर्व से मैसेजेस जाते हैं कि कुछ ठीक नहीं है और स्ट्रेस पैदा हो जाता है। चलिए हम देखते हैं वेगस नर्व है क्या।
हमारे बॉडी पोस्चर और वेगस नर्व का क्या कनेक्शन है? ये है हमारी ब्रेन और ये है वेगस नर्व। अब वेगस नर्व बहुत फिरती है, ऐसा नहीं है कि वो एक ही नर्व है, ठीक है। अब ये कनेक्टेड है हमारे डाइजेशन से, हमारे ब्रीदिंग से, हमारे हार्ट से और हमारे नर्वस सिस्टम से भी। ये एक ही नर्व है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम करती है, सब चीज़ों को कनेक्ट कर देती है। इन्फ्लेमेशन, जब बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन होती है तो ये साइटोकिन्स करके सब्सटेंस को निकालते हैं, जिसकी वजह से बॉडी को पता चलता है अच्छा यहाँ पे सूजन आ गई है तो इसे कैसे ठीक करें। जब हम फोन यूज करके इसे कंप्लीटली यहाँ पर हम चोक हो जाते हैं तो ये नर्व्स की जो कनेक्शन है ब्रेन के साथ मैसेजेस देने हैं या फेफड़ों को मैसेजेस देने हैं, ये कमजोर हो जाता है और यहाँ ब्लॉक हो जाता है तो आपको दर्द होगा या स्वेलिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर ये नर्व्स कमजोर हो जाएगी एंड योर होल हेल्थ इज अफेक्टेड। वेगस नर्व से जुड़ी है हमारी याददाश्त और ब्रीदिंग। जो स्टिम्युलेशन मिलती है न्यूरोट्रांसमीटर्स से वो वेगस नर्व से ट्रांसफायर होते हैं यहाँ पर, और इसके वजह से हमारी मेमोरी क्रिएट भी होती है। और ब्रीदिंग से जब भी आप आगे ब्रीदिंग करते हैं तो वेगस नर्व में एक्टिविटी होती है और प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाता है ब्रेन से और अदर पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स में भी। वेगस नर्व हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। इसमें जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो हार्ट तक पहुंचते हैं और जिसकी वजह से मैसेजेस आते हैं। जब हार्ट को मैसेजेस मिलते हैं तब जाकर प्रॉपर कम्युनिकेशन से आपका हार्ट चलता है, वरना हो सकता है कि आपकी रिपोर्ट्स बहुत ऊपर नीचे आए अगर आप बहुत स्ट्रेस या कोई हार्ट प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो। अब हार्ट अगेन पोस्चर, क्योंकि ये आपकी डायरेक्ट वेगस नर्व है, सारी कम्युनिकेशन डिसरप्शन हो जाती है जब आप झुक रहे हैं या यहाँ पे कहीं पे एक ब्लॉक आ जाती है। वेगस नर्व आपकी बॉडी में रिलैक्सेशन इनिशिएट करता है। जब आप फ्लाइट या फाइट मोड में हैं या गुस्से में या बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं तो वेगस नर्व के इम्पल्सेस की वजह से आपकी बॉडी उस तरह से रिएक्ट कर सकती है और जो हार्मोन रिलीज होते हैं उससे बॉडी अच्छी तरीके से चल पाती है और आप डी स्ट्रेस होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी बॉडी कितनी सारी नर्व से कनेक्टेड है, जिसमें वेगस नर्व बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन योर बॉडी, क्योंकि यहाँ से कनेक्टेड है ब्रेन तक। तो आपकी ब्रेन तक वेगस नर्व मैसेजेस लेकर जा रही है। तो जब आप झुकते हैं या बैक ऑलवेज बैक में आपको पेन है या आप एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं तो ये सारी पॉइंट्स, फोकल पॉइंट्स आपके वेगस नर्व को अफेक्ट करती है एंड यू कैन हैव लॉट्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि बहुत सारा रिसर्च हो रहा है और बायो इलेक्ट्रॉनिक्स करके वेगस नर्व से एक ट्रीटमेंट होगी जिससे बहुत बीमारियों का इलाज होगा, लेकिन तब तक के लिए आपको संभालना है अपना पोस्चर। जब भी आप मोबाइल पे या लैपटॉप पे काम करते हैं या ऐसे ही टीवी देख रहे हैं तो कभी स्लाउच होते हैं या इस तरह से बैठते हैं, तो पहले हर 1 घंटे में आपको ब्रेक लेनी है और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है, अपने हाथों को, अपने कंधों को और नेक एक्सरसाइजेस भी। सबको पता है किस तरह से स्ट्रेच करना है, लेकिन अगर आप योग को फॉलो करते हैं तो इट्स इवन बेटर। दूसरी चीज आप कर सकते हैं वो है आप अपनी एनर्जी चेंज करें, रब योर पाम्स और स्लो डीप ब्रीदिंग करें। आप अपने पाम्स को इस मुद्रा में रख सकते हैं, ध्यान मुद्रा में आराम से बैठिए और एकदम स्लो एंड डीप ब्रीदिंग करें। तो आप ब्रीद इन करें और फिर होल्ड करें, जितना लंबे समय तक आप ब्रीथ कर सकते हैं, और फिर धीरे से रिलीज करें। इससे स्ट्रेस और रिलैक्सेशन हो जाता है, स्ट्रेस पूरा निकल जाता है और रिलैक्सेशन हो जाती है बॉडी में, और जो वेगस नर्व की अगर कोई क्लॉग्स हैं वो भी निकल जाएगी। आप भ्रमरी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उज्जयी प्राणायाम भी कर सकते हैं जहां पर आपको अपनी टंग को पूरे माउथ में रोल करनी है और फिर आपको ब्रीदिंग करनी है, लेकिन आपको यहां से आवाज निकालनी है। जैसे आप सोकर खर्राटे लेते हैं वैसी आवाज आती है। तो ये इजी है, आपको करना सिर्फ 2-2 मिनट है एवरी टाइम जब आप ब्रेक लेते हैं तब। तो इससे आपकी इंपल्सेस, बॉडी की मूवमेंट थोड़ी सी रिलीज भी होगी एंड यू विल फील बेटर। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो है म्यूजिक सुनना है,
या गाना है। इससे अगेन वेगस नर्व क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक कनेक्टेड है और आपके ईयर यहाँ पर भी कनेक्टेड है। जब यहाँ पे जो साउंड वाइब्रेशंस आते हैं, इस एक्टिविटी से आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है और आप कंप्लीटली डिस्ट्रेस हो जाएंगे। आपके लिए एक खास वेल्थ टिप। सब लोग मनी प्लांट रखते हैं, या पानी में या गमले में। मनी प्लांट एक क्रीपर है, यानी उसे किसी के सहारे से वो आगे बढ़ सकता है या खड़ा रह सकता है। किसी और पेड़ पर भी वो लिपट जाता है ताकि वो और भी ग्रो हो जाए, उसके सनलाइट भी मिले। तो मनी प्लांट आप अपने घर में रखें, लेकिन ज्यादा नहीं तो हो सकता है कि आपको हमेशा किसी ना किसी की जरूरत लगेगी, या अपना काम पूरा करने में या आपको एडवाइस के लिए। इसीलिए सब कुछ बैलेंस में रखें, स्पेशली क्रीपर प्लांट्स जो भी आपके पास हैं। आज का मोटिवेशन वर्ड है हेल्प। जब हम हेल्प सुनते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें लगता है कि किसी की मदद करनी पड़ेगी। एक छोटी सी स्टोरी है, मैं शेयर करूंगी। एक गाड़ी में एक बच्चा बैठा था, यंग बॉय, और उसने देखा कि एक कोई भिक्षक बैठे थे साइड में, और उस बच्चे को लग रहा था अभी आएगा, अभी मांगेगा, अभी कुछ मांगेगा। और थोड़ी देर में उसने उस तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ मांगा नहीं। फिर भी उसको ऐसे लग रहा था कुछ पूछूं, तो उसने कहा, आपको कोई चीज की जरूरत है? तो उन्होंने बहुत अच्छे शब्द कहे। उन्होंने कहा, किसे नहीं है, जरूरत हम सबको है, बस बड़ी या छोटी हेल्प की जरूरत होती है। तो आज का वर्ड है हेल्प। आई विल हेल्प माई सेल्फ, आई विल हेल्प समबडी, इफ आई नीड हेल्प आई विल रिसीव। मुझे अगर जरूरत है तो मुझे मदद मिलेगी, और मैं चाह सकता हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं कि आज मैं किसी की मदद करूं भी। तो ये मोटिवेशन वर्ड रखिएगा एंड देखिए आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। आज का हमारा संकल्प यानी कमिटमेंट। हम आपको वेल्थ की टिप्स और हेल्थ की टिप्स देते हैं, लेकिन आपने कितनी प्रैक्टिस की ये देखेंगे। आज का संकल्प है कि वेगस नर्व को हम ठीक करेंगे। आप योगा प्रैक्टिस करेंगे, प्राणायाम करिए, आप सूर्य नमस्कार करिए, आप मुद्रा योगा करिए, लेकिन आज के दिन आप कमिटेड रहेंगे, अपनी वेगस नर्व को ध्यान में रख के कॉन्शियस ब्रीदिंग भी करेंगे। हमारी यही कोशिश है कि हम आपके लिए हेल्थ और वेल्थ टिप्स लाएं और वेलनेस भी हो, ताकि आप अपनी लाइफ संवार सके। हमारी बेस्ट विशेस हैं आपके लिए, टू बी हेल्दी, हैप्पी, लॉट्स ऑफ हीलिंग एंड ब्लेसिंग्स टू अस।